जैसे फिक्की है, जो मुख्यधारा का समाज है, उनका फिक्की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका ये पूरा बिजनेस संभालता है पूरे देश का। वैसे हमारा दलितों का डिक्की, DICCI डिक्की, दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। दलित अब दया के पात्र नहीं बनना चाहते, वो जलन का पात्र बनना चाहते हैं। हम दया नहीं चाहते, जलो हमसे, हमारी तरक्की से जलो, हम जलाना चाहते हैं। इनका उद्देश्य है कि हम 100 दलित अरबपति तैयार करेंगे और कम से कम 500 करोड़ फंड हमको जुटाना है और 3000 दलित करोड़पति इसके सदस्य हैं ऑलरेडी डिक्की के पास, और 1000 से ज़्यादा इनका सालाना जो है टर्नओवर है इन करोड़पतियों का, दलितों का। तो 2 स्रोत हैं इनके पास दो, जहाँ से ताकत लेती है डिक्की, डॉक्टर अंबेडकर और अमेरिका का जो ब्लैक मूवमेंट है, अश्वेत आंदोलन है, वहाँ से। मंदिर है, भाजपा है, अंबानी है, अडानी है, और वे तमाम भगोड़े हैं जो कई कई हजार करोड़ रुपए लेकर, वो सब गुजरात से है। ये लोग क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं और इनके बिजनेसमैन अपने नेताओं को फाइनेंस करते हैं और इनके नेता पार्लियामेंट में जाके आरक्षण का विरोध करते हैं और संविधान में बदलाव करते हैं। हमें उद्योगों की तरफ जाना चाहिए। जैसे फिक्की है, जो मुख्यधारा का समाज है, उनका फिक्की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका ये पूरा बिजनेस संभालता है पूरे देश का। वैसे हमारा दलितों का डिक्की, DICCI डिक्की, दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, और उसकी स्थापना 2005 में मिलिंद कामले ने की थी पूना से, जो इंजीनियर थे। आज वो 10,000 से ज़्यादा उनके मेंबर हैं और वो हम में से कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई उद्योगपति बनना चाहता है, वो आपको जीरो से शुरू करा के सलाह से लेकर फाइनेंस से लेकर वो मुहैया करवाते हैं। क्योंकि उद्योगों में और काम धंधों में इन्हीं अपर कास्ट का, जो आप बता रहे थे बनिया समाज, उनका योगदान है। मैं नाहरपुर गांव का हूँ, नाहरपुर में किराना और कार मार्केट सबसे बड़ी है, और मज़े की चीज़ है, किराना और कार मार्केट सभी बाहर वालों ने की हुई है, गांव का कोई नहीं कर रहा है। और गांव का करता है तो उसको सहयोग नहीं मिलता, उसको सप्लायर नहीं आते, डिस्ट्रीब्यूटर उसके पास नहीं आते, और उसको साइड कर दिया जाता है। अब हमारे किराएदार दुकान किए हुए हैं, वो कमा रहे हैं, लेकिन हम जब उसमें आएंगे तो नहीं आगे आने दिया जाएगा, उनकी मोनोपोली है। तो ये मोनोपोली वहाँ से लेके देश के बिजनेस में भी फैली हुई है, आपको नहीं आने दिया जाएगा। तो इसकी मदद के लिए आपके पास डिक्की है, आप इसमें जाइए, नाम भी देखिए, दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्शियल इंडस्ट्री। वो आपको पूरा फिनांस करेगा, पूरी मदद करेगा, बस मेहनत आपको करनी है। हम सेफ होना चाहते हैं, कोई नौकरी मिल जाए और हर महीने तनख्वाह हो जाए, हम रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर बिजनेस करेंगे तो ये लोग क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं और इनके बिजनेसमैन अपने नेताओं को फाइनेंस करते हैं और इनके नेता पार्लियामेंट में जाके आरक्षण का विरोध करते हैं और संविधान में बदलाव करते हैं, और हम ही लोग इनको मजबूत करते हैं। अभी मंदिरों की बात हुई, मंदिरों को सबसे ज़्यादा हम ही दे रहे हैं, और अभी फेस्टिवल सीजन चला हुआ है, हम लोग अनाप शनाप सेल में घुस जाएंगे, इनको हम खरीदारी करके पैसा देंगे और ये फिर वहीं देंगे पैसा। ये बात तो ये है। तो और जो ये हमारा डिक्की है, इसका कहना है, टैगलाइन है इसकी, बी जॉब गिवर्स नॉट जॉब सीकर्स। नौकरी देने वाले बनो, नौकरी चाहने वाले मत बनो। आप अपना उद्योग तैयार कीजिए, अपना बिजनेस तैयार कीजिए। तो इसके 29 राज्य है और 7 राज्य चैप्टर है इनके डिक्की के, और इनका उद्देश्य है कि हम 100 दलित अरबपति तैयार करेंगे और कम से कम 500 करोड़ फंड हमको जुटाना है, और 3000 दलित करोड़पति इसके सदस्य हैं ऑलरेडी डिक्की के पास, और 1000 से ज़्यादा इनका सालाना जो है टर्नओवर है इन करोड़पतियों का, दलितों का, और 100 करोड़ से ज़्यादा इनका है। राजेश सरैया है जो यूक्रेन में करते हैं काम, उनका 2000 करोड़ का टर्नओवर है, यूक्रेन में दलित हैं। मिलिंद कामले ने स्थापित की, और वो कहते हैं कि दलित अब दया के पात्र नहीं बनना चाहते, वो जलन का पात्र बनना चाहते हैं। हम दया नहीं चाहते, जलो हमसे, हमारी तरक्की से जलो, हम जलाना चाहते हैं। तो बिजनेस करेंगे तभी ऐसा कर पाएंगे, वरना दया के पात्र रहेंगे। तो 2 स्रोत हैं इनके पास दो, जहाँ से ताकत लेती है डिक्की, डॉक्टर अंबेडकर और अमेरिका का जो ब्लैक मूवमेंट है, अश्वेत आंदोलन है, वहाँ से। अगर आप अश्वेत आंदोलन के बारे में नहीं जानते तो जानना चाहिए। जो ब्लैक्स है अमेरिका में, आज पूरा अमेरिका उनकी ताकत के दम पर खड़ा हुआ है, और पिछले 150-200 साल पहले उनको अफ्रीका से पानी के जहाज़ों में ठंडे समुद्र में लेके जाया गया, नंगा जहाज के डेक पे डालकर। जो मर गया उसको समुद्र की लहरों में फेंक दिया, और जो पहुंच गया अमेरिका उसको बेचा गया गाय भैंस की तरह, उनके दांत, उनके हड्डी, उनके शरीर जांच के। बच्चा पैदा हुआ वो कहीं और बेच दिया, माँ कहीं और बेच दी, आदमी कहीं और। दड़बों में रखा जाता था, लोहे की सलाखों से नंबर दाग दिए जाते थे, ब्लैक्स जो अफ्रीका के जो लोग हैं। और उन्होंने फिर इतनी तरक्की की कि वो पढ़े भी, वो यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बने, राइटर बने, वो उद्योगपति बने, और उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी की। अमेरिका आज अमेरिका की तरक्की में उनका बड़ा योगदान है।
अमेरिका में खेती करके उन्होंने वहाँ के लोगों को अमीर किया, फिर खुद को अमीर किया। तो ये जो डिक्की है हमारा, इसका स्रोत डॉक्टर अंबेडकर की थॉट है, इकोनॉमिकल थॉट, और ये अफ्रीका का जो ब्लैक मूवमेंट है अमेरिका का, ये इनकी थॉट है कि हमें उनकी तरह तरक्की करके आगे बढ़ना, क्योंकि हमें हेल्पिंग हैंड नहीं मिलेगा। हेल्पिंग हैंड मिलेगा तो अपने लोगों को मिलेगा, और वो अपने लोग ढूंढने मुश्किल हैं, क्योंकि ज़्यादातर छोटी मोटी नौकरी करके अपने आप को सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उनकी निगाह में ना आए। और जब आप बिजनेस में जाएंगे तो आपके यहाँ लोग आएंगे। तो ये आपस में जुड़ती है चीज़ें। ये जो मंदिर है ये, और दूसरा जो उद्योगपति है, ये जुड़ते हैं। आप ध्यान कीजिए, अभी जो मंदिर निर्माण हो रहे हैं, लगातार कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, क्यों बनाए जा रहे हैं? ये जनता को सप्रेस्ड रखेगा, जनता के लिए ये शॉक ऑब्जर्वर का काम करेगा कि हमारे भाग्य के लिए ईश्वर या कोई और ताकत जिम्मेदार है, वो मंदिरों में जाएंगे, उद्योगपति पैसा लगाएंगे और इनकी सरकार बनेगी, ये लोग ताकत में आएंगे, और फिर देश के तमाम संसाधन इनके पास है। 40,000 एकड़ जमीन मध्य प्रदेश में बिरला को दी गई खुदाई करने के लिए, और वो आदिवासियों की, दलितों की जमीन है। इस तरीके से जो मंदिर और ये जाति धर्म का चलाया जाता है, और फिर आप उसमें उलझते हैं, और जो जमीन और संसाधन है ये दे दिया जाता है इनके उद्योगपतियों को, जिन्होंने इनको बैकअप दिया है चुनाव में। तो मंदिर आप देखिए, मंदिर है, भाजपा है, अंबानी है, अडानी है, और वे तमाम भगोड़े हैं जो कई कई हजार करोड़ रुपया लेकर, वो सब गुजरात से है, सब गुजरात से हैं। आपने इनका रिपोर्ट कार्ड नहीं देखा? जब ये आए तो लोगों ने कहा आप इनका रिपोर्ट कार्ड देखो, ये सारी नौकरियां खत्म करके आए हैं वहां से। हर आदमी छोटा मोटा काम कर रहा है अपनी जान बचाने के लिए, और ये तमाम लोग। और अभी कई दिन पहले, इस सप्ताह की न्यूज़ है, कोई विजय शाह है, बैंक ऑफ बड़ौदा का 100 करोड़ रुपए लेके पत्नी के समेत विदेश। वहाँ इतनी चीज़ें मुहैया, कंपनी बनाइए, 2 साल टर्नओवर दिखाइए और कुछ 100 करोड़ लेके चले जाइए। आप कार मोटरसाइकिल लेते हैं, आपके खातों की पता नहीं कैसे जांच होती है बुरी तरह, और लेकिन आप 100, 200, 500 करोड़ लीजिए, कोई समस्या नहीं है, वो मिल जाएगा। तो अगला निशाना इसके बाद संविधान बनता है। जब इनके पास पैसा आ जाता है, देश के संसाधन आ जाते हैं, अगला निशाना संविधान है। और संविधान के लिए अलग से उस किताब को जलाना जरूरी नहीं है, आप उसके प्रावधान को मानने से मना कर दीजिए। जैसे इजराइल ने साफ कह दिया कि हम यूएनओ की बात नहीं मानेंगे, हम फिलिस्तीन को मारेंगे, खत्म करेंगे, और हमारा देश उस पर बीच में अटका हुआ है कि हम फिलिस्तीन का पक्ष लें कि भाई इजराइल का, तो मना कर दिया। जिसके पास ताकत है वो मना कर देगा, हम नहीं मानेंगे। कल को ये उद्योगपति मानेंगे नहीं, हम क्यों नौकरी दें? हमने बिजनेस खड़ा किया, सरकार से मांगो। तो संविधान को इस तरह से निष्प्रभावी किया जाता है, और जो दूसरी संस्थाएं उनको नष्ट किया जाता है। तो ये तो है इनका मामला कि किस तरह से देश के संसाधनों को ये लोग कब्जा रहे हैं, आपसे वोट लेके, और सारी चीज़ों पे कब्जा, सब चीज़ें इनके पास। अब जो दूसरी बात है, मंदिरों में आरक्षण मत मिल लीजिए बेशक, लेकिन मंदिरों की जो सच्चाई है उससे आप भाग नहीं सकते। सच्चाई बताता हूँ, मंदिरों की अगर बात की जाए, जो सर्च किया मैंने, इस देश में 6.5 लाख से ज़्यादा मंदिर है, 6.5 लाख से ज़्यादा मंदिर हैं, और 20 लाख भी बताए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि 20 लाख मंदिर है। 53 मंदिर प्रति लाख, मतलब 53 मंदिर 1 लाख लोगों पर है। लेकिन जब आप हॉस्पिटल की बात करेंगे तो प्रति लाख लोगों पर 54 बेड है। हॉस्पिटल नहीं, 54 बेड 1 लाख लोगों पर। तो मंदिर ज़्यादा है इस हिसाब से, प्रति लाख के हिसाब से। और सबसे अमीर मंदिर पद्मनाभन मंदिर, 1,20,000 करोड़ का उसका टर्नओवर है। वैष्णो देवी मंदिर 500 करोड़, शिरडी साई मंदिर 320, और गुरुवेर मंदिर 2500 करोड़। और इस तरीके से ये लिस्ट बहुत लंबी है, कई कई हज़ार करोड़ इनका टर्नओवर है। वो तो दिखाया जाता है, जिसमें इनकम टैक्स नहीं है और अलग तरह की लागत और झंझट नहीं है, ये सब है। हम जो नाहरपुर में रहते हैं, 1990 में, अब चूंकि यहाँ बहुजन जुड़ा हुआ तो बहुजन का भी जिक्र कर दूँ। 1990 में हमारे गांव के एक सैनी साहब की ज़मीन बिकी। अब वो आरएसएस से जुड़े हुए थे। अब उनका दिमाग कैसे ख़राब किया, 1990 में उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए लगाकर एक मंदिर बनाया। 1990 में 1.5 करोड़ होने का मतलब है आज के समय में कम से कम 1500 करोड़ रुपया होना। बहुत बढ़िया मंदिर बना। उस मंदिर में मैंने भी दिहाड़ी मजदूरी की, और एक समय ऐसा आया वो प्रॉपर्टी में डूब गए। और उसी मंदिर पे मैंने कहानी लिखी थी 10 नंबरी, कि जब उनकी सुरक्षा को खतरा हो गया 1990 में 1.5 करोड़ आना, तो उन्होंने इलाहाबाद से एक अपने भाई के दोस्त को, पंडित जी हैं मिश्रा जी, उनको बॉडीगार्ड के तौर पर बुला लिया, क्योंकि वो बदमाश थे। अब वो उनके बॉडीगार्ड भी हो गए, और धीरे धीरे मंदिर के महंत हो गए, और बाद में प्रॉपर्टी में ये डूब गए। इनके पूरे घर भर पे सील लग गई, और मंदिर जो है इनको बेचना पड़ा। पहले महादुर्गा और शिव मंदिर था, और बाद में वो रानी सती दादी मंदिर हुआ, मारवाड़ियों ने ले लिया। आज की तारीख में वो जो बुलाया था सिक्योरिटी के लिए, वो उसका सबसे बड़ा महंत है। वो ज्योतिषी का काम करता है, वो लोगों के मुहूर्त निकालता है, आशीर्वाद देता है, और वो पूरे मंदिर पे होल्ड किए हुए है, सोच लीजिए।
आरक्षण क्यों नहीं चाहिए। तो ये खेल है, तो वो है अपने आप में। एक बार हम लोगों ने भी किया, हम लोग जब ना समझते, हम लोगों के पास डॉक्टर अंबेडकर लेट पहुंचे। हमारे गांव में डॉक्टर अंबेडकर को लाने का श्रेय जो हरदोई के हमारे दलित भाई हैं, हरदोई जिले के, 80 में हमारे यहाँ डीडी आई थी और उसने ज़मीनें लेना शुरू कर दिया था। उससे पहले हमारे जो दलित हैं वो और ओबीसी साथ मिलकर काम करते थे खेतों में, और आप पहचान नहीं सकते थे कौन सा दलित है कौन सा ओबीसी, जिसको यादव कह लीजिए, सैनी कह लीजिए। और जब ज़मीनें चली गई, उनके अच्छे दिन आ गए, उन्होंने अपने अच्छे कारोबार कर लिए, हम लोग फिर अपना मजदूरी पे आ गए। तो ये हुआ। तो हम लोगों के पास जो बाबा साहब अम्बेडकर और कांशीराम जी को जो लेकर आए, हरदोई के दलित भाई लेके आए, हम उससे पहले नहीं जानते थे, 80 से पहले। और इसके बाद बाबा साहब को लेकर कांशीराम जी खुद आए। कांशीराम जी ने हमारे नाहरपुर में झंडारोहण किया और वो पहुंचे राकेश भाई के घर पे, और राकेश भाई के साथ ये बसपा से जुड़े रहे, आए। हम लोगों ने भी जागरण किया। हम लोग वैसे वो हमें पसंद नहीं करते थे, गाँव को लोगों को पुलिस लगा दी कि भाई ये ऐसे हैं। हम लोगों ने जागरण किया। अब ज्योति पर मुझे बिठा दिया, तो उस दिन सारे प्रॉपर्टी डीलर, कॉलोनी के अच्छे अच्छे लोग सब पैरों में सिर झुका रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, और मैं पूरी रात में जो है तिलक लगाता रहा, आशीर्वाद देता रहा। सुबह तक मेरे मन में आया ये व्यवस्था कितनी बढ़िया है, कितनी अच्छी व्यवस्था है यार। एक वो करोड़पति डीलर है, वो पैरों में सिर झुका रहा है, इतनी सुंदर महिला है, वो आशीर्वाद ले रही है, तिलक लगवा रही है। मुझे लगा ये व्यवस्था रहनी चाहिए, इतनी शानदार व्यवस्था है। इसके लिए चाहे किसी की पिटाई करनी पड़े, चाहे किसी को जान से मारना पड़े, ये जाति व्यवस्था और ये धर्म की व्यवस्था खत्म नहीं होनी चाहिए। आप सोचिए, एक रात में मेरा इतना हुआ है, जो पीढ़ियों से इसको ऐश करते आए वो क्या सोचेंगे? वो आपको दे देंगे कुछ? वो खत्म करेंगे क्या इस चीज़ को? वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनका कारोबार चले हुए, उनके घर परिवार चले हुए इन चीज़ों से। ये है। तो खैर, मैं कुछ बातें और, अकेले तमिलनाडु में 45,000 एकड़ ज़मीन है मंदिरों के पास। देश में 4.78 यानी लगभग 5 लाख एकड़ ज़मीन है मंदिरों के पास। बिहार में 3,000 एकड़। दिल्ली कितनी है? दिल्ली 3.66 लाख एकड़ की, मतलब लगभग 3.25 लाख एकड़ है दिल्ली। आपकी दिल्ली से भी ज़्यादा बड़े एरिया में मंदिर है जो सरकारी ज़मीन पर हैं पूरे देश में। एक राज्य के बराबर तो मंदिर ही हैं, और एक राज्य की इकोनॉमी से ज़्यादा मंदिर की इकोनॉमी है। और मंदिर की इकोनॉमी कितनी है? मंदिर की इकोनॉमी है, एनएसएसओ के माध्यम से बताएं, 2.32 जीडीपी का परसेंट है। जो हमारी जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, उसका 2.32% मंदिरों की इकोनॉमी है। और ये सब आपके पास से जा रहा है, कहीं और से नहीं आ रहा है। आप जा रहे हैं उसमें, दलित जो बहुजन कहते हैं, तो वो रह जाते हैं मुश्किल से 10-12%, और हम आ जाते हैं 88%। 88% का पैसा वहाँ जा रहा है, वो इसको जो है एंजॉय कर रहे हैं। तो आपको ये इकोनॉमी, ये चीज़ सरकार भी दे रही है। कर्नाटक में 1,000 करोड़ ग्रांट देती है सरकार मंदिरों को। और अभी जो राम मंदिर बनने जा रहा है उसकी लागत 1,800 करोड़ है। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, उसकी लागत 700 करोड़ है। और ये जो मंदिरों की बात हुई, देश में अगर कॉलेज की बात की जाए, 3,97,000 जो है कॉलेज है, और मंदिर क्या है आपको बता दिया मैंने, 5 लाख से ऊपर है, यानी कि ये कम है। आप सोचिए, हमारे पास विश्वविद्यालय और कॉलेज कम है, मंदिर ज़्यादा है, और इकोनॉमी उनके पास ज़्यादा। ये है 1,000 करोड़ में आपका एक अच्छी यूनिवर्सिटी खुलती है, और कई सौ लोग जो है उसमें नौकरी पाते हैं। और जबकि मंदिर में एक परिवार विशेष है, केवल वही एंजॉय करते हैं, उन्हीं की लाइफ चलती है। तो ये सोचने का सवाल है, आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए वो अलग मुद्दा है, लेकिन ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि मंदिर इस देश की जीडीपी को, मंदिर इस देश के संसाधनों को कितना ग्रैब कर रहे हैं। और मंदिर की राजनीति के माध्यम से राजनीति हो रही है, और देश के संसाधन उनके पास जा रहे हैं। हम इस चीज़ को समझें। बातें बहुत सारी है और चीज़ें हैं काफ़ी कहने की, फिलहाल इतना ही, किसी और मौके पर और बात कही जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ध्यान से सुना। जय भीम, जय भारत।